दी है और 4 राज्यों में चुनाव के लिए मायावती ने आकाश आनंद को प्रभारी बनाया है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने और चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को प्रभारी बनाया है। चारों ही राज्यों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तैयारियां तेज कर दी हैं और आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी यहां पे मायावती ने दी है। तो चुनाव से पहले अब मायावती भी पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार वो इससे पहले भी कई बैठकें की, समीक्षाएं की, सम्मेलन किए और अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है और आकाश आनंद को बीएसपी ने चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दी है। 4 राज्यों में चुनाव के लिए मायावती ने आकाश आनंद को प्रभारी बनाया है। तो चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है और अब चारों राज्यों में बीएसपी सुप्रीमो की तैयारियां तेज हो रही हैं, समीक्षाएं लगातार की जा रही हैं, बैठकों का दौर भी जारी है और उनमें रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है, समीक्षाएं की जा रही हैं कि 24 के चुनाव में और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कैसे तैयारी की जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर भी वो एक्टिव है और विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होने हैं उस चुनाव को लेकर भी वो पूरी तरह से एक्टिव है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। संदीप, 4 राज्यों के चुनाव के लिए मायावती ने आकाश आनंद को प्रभारी बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। देखिए, निश्चित तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन चुनाव को लेकर के बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद को वहां का प्रभारी बनाया है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से बसपा उत्तर प्रदेश के अलावा और राज्यों में अपना दायरा बढ़ा रही है, उसी तरीके से अगर बात करें तो लगातार जहां 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, अगर बात कर ले मध्य प्रदेश, राजस्थान की, तो वहां जिस तरीके से वो अपने आप को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को प्रभारी बनाया गया है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से आकाश आनंद को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता है, वो नाराज नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, जिनके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं उनके कंधों पे, तो उन्हें इस 4 राज्यों का प्रभार देना कितना सही होगा, इसको लेकर के लगातार मंथन तेज हो चुका है पार्टी में। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो नाराजगी व्यक्त कर रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन पे मायावती का भरोसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने ही भतीजे पे भरोसा जताया है, अपने भतीजे को वहां 4 राज्यों का प्रभारी बनाया है। इस वजह से पार्टी के अंदर जो अंदरूनी जो कला है वो तेज होती नजर आ रही। यानी कि साफ है कि जो बड़े बड़े चेहरे हुआ करते थे, जो कभी पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाने में पूरी भूमिका निभाए थे, उन चेहरों की अगर हम बात करते हैं तो उन चेहरे को दूर कर दिया गया है एक बार फिर से 4 राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं बसपा में एक अंदर करार वो देखने को मिल रही है। यानी कि जो एक रणनीति के अंतर्गत बसपा सुप्रीमो कभी काम किया करती थी, वो काम नजर नहीं आ रहे हैं। जो उनके पुराने नेता थे उनको छोड़ करके अपने सगे भतीजे पे विश्वास करना, यकीन करना, इन 4 राज्यों का प्रभारी बनाना, इससे कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, उस व्यक्ति को 4 राज्यों का प्रभारी बना दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जिस तरीके से मंथन चल रहा है उस पर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए जी। ऐसे में संदीप, जिस तरह से चूंकि आकाश युवा चेहरा है, उनको आगे कर रहे हैं, मायावती को यह भी मालूम होगा कि फिर परिवारवाद का आरोप लगेगा, यह भी कहा जाएगा कि आप अनुभवी नेताओं को छोड़ के युवा नेता को इतनी तवज्जो दे रही हैं। पार्टी के बीच में खींचतान हो सकती है इस फैसले के बाद? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जब से यानी कि ये प्रभार दिया गया है, तब से ऐसा माना जा रहा है कि अंदर ही अंदर जो पार्टी के जो बड़े चेहरे हुआ करते थे, बसपा को कभी 2007 के चुनाव में जिता पाए थे, जिता करके बहुत 5 साल तक शासन में रखे। यानी कि 4 बार जो मायावती बनी थी, तो वो कुछ ऐसे बड़े चेहरे थे जिन चेहरों की वजह से बसपा ने 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती, वो चेहरों को किनारे कर दिया गया है। ऐसा ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से आकाश आनंद को ये जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उससे क्या आने वाले समय में क्या यूथ बसपा की तरफ आएगा, या फिर बसपा में कुछ नए चेहरे शामिल होंगे, जो युवा चेहरे होंगे, उन चेहरों को आकाश आनंद वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा अहम हो जाता है कि बसपा में जिस तरीके से अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत दिनों से अगर देखा जाए तो सतीश चंद्र मिश्रा जो कि पार्टी के महासचिव हुआ करते थे, वो नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि उनको गायब कर दिया गया है। इसके साथ साथ
में बहुत से रामजी गौतम है, वो एक चेहरा बड़ा वो चेहरा हुआ करते थे, वो नजर नहीं आ रहे थे। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो बसपा के लिए कभी एक समय काम किया करते थे, कभी पार्टी को मजबूती तक लाने में अहम भूमिका निभाए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब दूरी बनती नजर आ रही बसपा से। एक बड़े चेहरे को शामिल करना, यूथ को शामिल करना, यानी कि अपने परिवार को, परिवार के एक सदस्य को शामिल करना, कहीं ना कहीं वो पार्टी के भीतर खींचतान की वजह भी बन रही है। लेकिन देखना होगा आकाश आनंद को ये जो जिम्मेदारी दी गई है उसके बाद पार्टी कितना इसमें कामयाब होती है। बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को 4 राज्यों का प्रभारी बनाया है जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और